हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल किड्स। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 8 डायरी ऑफ एनी फ्रैंक की बुक एक्सरसाइज। आपको याद होगा बच्चों कि अपनी लास्ट वीडियो में मैंने इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझाया था। अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट है तो आप एक बार फिर से इस लेसन का पार्ट 1 वीडियो जो है वो देख सकते हैं। ये होने वाला है पार्ट 2 जिसमें हम इसकी बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका एसेंस देखेंगे ताकि हम एक स्टोरी को एक बार फिर से रिवाइज कर सकें। Annie Frank, a Jewish girl in hiding during WW2, documented her life in a secret annex in Amsterdam. Annex बोलते हैं एक बिल्डिंग का दूसरा पार्ट जो उसी बिल्डिंग के अंदर है। तो एनी फ्रैंक जो थी वो एक ज्यूइश गर्ल थी, जैसे मैंने स्टोरी में आपको बताया था कि वो एक ज्यूइश गर्ल थी और वो 13 या 14 साल की थी। और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर वो एक बिल्डिंग के ही किसी दूसरे पार्ट में वो छिपे हुए थे। एनी फ्रैंक क्या करती है, डॉक्यूमेंटेड हर लाइफ इन अ सीक्रेट एनेक्स इन एम्स्टरडैम, यानी जब वो एम्स्टरडैम के उस बिल्डिंग के किसी दूसरे पार्ट में छिपी हुई थी तो तब वो अपनी लाइफ के बारे में एक डायरी लिखती है। डॉक्यूमेंटेड मतलब उस डायरी में वो सब कुछ लिखती है, अपनी बहुत सारी पर्सनल चीजें भी वो उस डायरी में उस टाइम लिखती है जब वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में उस जगह पर छिपी हुई थी। हर डायरी रिवील्ड द हॉरर ऑफ नाजी परसिक्यूशन। अब जो डायरी थी जब उनके वहां से निकल जाने के बाद उसकी डायरी जब उसके फादर को मिलती है तो वो उस बातों को रिवील करती है जो डर एनी फ्रैंक जो थी और उसकी पूरी फैमिली उस नाजी आर्मी के थ्रू उस परसिक्यूशन में वो फील करती थी। यानी वो उनको उस टाइम इतना सताया जाता था, उनको इतना परेशान किया जाता था। नाजी आर्मी जो थे उन लोगों को बहुत परेशान करते थे। तो एनी फ्रैंक के मन में, उसकी पूरी फैमिली के मन में जो डर था, उसकी डायरी उस डर को बताती है। द स्ट्रगल्स एंड द कांस्टेंट फियर ऑफ डिस्कवरी। और उस टाइम उसकी डायरी में ये भी पता चला कि वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके अंदर कितना डर है कि वो कहीं मिल ना जाए। डिस्कवरी मतलब मिलना, उनकी खोज ना हो जाए। यानी वो नाजी आर्मी जो थी वो उस टाइम ज्यूइश लोगों के पीछे पड़े हुए थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा उनको परेशान किया जा रहा था। तो उनको यही डर था कि कहीं वो हम लोगों को ढूंढ ना ले। Despite cramped living conditions and tensions, Annie shared her thoughts and hopes, highlighting the importance of memory ओवर पोजेशंस। इसका मीनिंग ये है कि इसके बजाय कि उनकी जो लाइफ थी बहुत ही ज्यादा क्रैम्प्ड, मतलब बहुत तंग लाइफ थी, बहुत घुट घुट के वो जी रहे थे। जो उनकी लिविंग कंडीशन थी, जो उनका रहन सहन था, बहुत ज्यादा क्रैम्प्ड, यानी बिल्कुल अव्यवस्थित हो चुका था। बिल्कुल भी ठीक तरीके से वो नहीं रह पा रहे थे उस जगह पर, बहुत ज्यादा उनको टेंशन थी। इसके बावजूद भी एनी शेयर्ड हर थॉट्स एंड होप्स। उसने अपनी इच्छाओं को, उसने अपनी सोचों को अपनी डायरी में हाईलाइट किया और ये बताया कि उनकी लाइफ में जितनी भी भौतिक चीजें, पोजेशन का मतलब होता है भौतिक चीजें, संसारिक चीजें जो है, उसकी लाइफ में उन चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी उसकी मेमोरीज। यानी वो अपनी मेमोरीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी डिस्पाइट ऑफ अदर थिंग्स। फैमिलीज हाइडिंग प्लेस रिमेन्ड अ सीक्रेट। इसका मीनिंग ये है कि जो फैमिली का हाइडिंग प्लेस था जहां पर वो छिपे हुए थे वो सीक्रेट ही बना रहा। बट न्यूज ऑफ फ्रेंड्स अरेस्ट एंड द वॉर हॉन्टेड देम। यानी उनको जब भी कोई खबर मिलती थी कि उनके फ्रेंड्स अरेस्ट हो गए हैं या बाहर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ये सारी बातें जब उनको पता चलती थी तो वो इन सारी बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे। एनीज डायरी कैप्चर्स द हार्श रियलिटी ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। मतलब कि एनी की जो डायरी थी वो बहुत ही ज्यादा दुखद चीजों को, एक रियलिटी को बताती थी जो उनकी लाइफ में हुआ था। सैडली द फैमिली वॉज इवेंचुअली डिस्कवर्ड। और बहुत ही दुख से बताना पड़ रहा है कि जो उनकी फैमिली थी वो लास्ट में नाजीज को मिल गई थी। एंड एनी डाइड एट द एज ऑफ 15 इन अ कॉन्सेंट्रेशन कैंप। और एनी जो थी वो 13 की एज में उसने इस डायरी को लिखना स्टार्ट किया था और 15 की एज में उसकी डेथ हो गई थी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। यानी एक ऐसी जगह पर जब उनको रखा गया था जहाँ पर उनकी सारी फैमिली बिछड़ गई थी, तो सब अकेले अकेले हो गए थे और वहीं पर एनी की डेथ हो गई थी। ये था इस स्टोरी का एसेंस, जिससे हमारी स्टोरी एक बार रिवाइज हो गई। हमें पता चल गया कि स्टोरी में हमने अब तक क्या पढ़ा है। अब हम इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है परसिक्यूटेड, इल ट्रीटेड बिकॉज ऑफ देयर एथनिसिटी, रिलीजन एटसेट्रा। इसका मतलब है कि किसी भी एक प्रजाति के लोगों के साथ या उनके धर्म की वजह से उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, उसे बोलते हैं परसिक्यूटेड। एक्सट्रैक्ट्स मीनिंग होता है अ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम अ लॉन्गर टेक्स्ट, यानी एक बहुत बड़े लंबे से मैसेज में से एक छोटा सा पार्ट जो लिया जाता है उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। एनेक्स होता है अ बिल्डिंग जॉइंट टू अ मेन बिल्डिंग, यानी एक बिल्डिंग में के साथ ही दूसरी बिल्डिंग जो जुड़ी होती है उसको बोलते हैं एनेक्स, जो बिल्कुल नोन नहीं होती, बिल्डिंग का ही दूसरा पार्ट जो कि हिडन पार्ट है और कोई भी उसे नहीं जानता। मीनिंग ऑफ जिटरी इज नर्वस,
टेंशन का मतलब होता है वरी यानी चिंता करना। रूमर मतलब सर्कुलेटिंग स्टोरी दैट इज नॉट सर्टेन। रूमर मतलब अफवाह फैलाना जो कि सच नहीं है, बिना मतलब की बातों को फैलाना, दैट इज कॉल्ड रूमर। एलाइज मतलब द ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट फॉट टुगेदर अगेंस्ट जर्मनी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कुछ कंट्रीज का ग्रुप जो जर्मनी के अगेंस्ट लड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। इंसाइट मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग यानी किसी चीज को समझना। अब यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमें एक क्वेश्चन दिया है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सी बात पहले हुई कौन सी बाद में हुई, तो आपको उनको नंबर्स देने हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे दिया है अ ईयर लेटर ऑन हर नेक्स्ट बर्थडे एनी होप्ड फॉर पीस, यानी कि एक साल के बाद उसके नेक्स्ट बर्थडे पर उसने आशा की कि अब सब शांति हो चुकी है। सेकेंड नंबर पे है इवन इन हॉलैंड ज्यूज वर मेड टू वेयर अ स्टार एंड नॉट यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू गो टू स्कूल। ये हमने स्टोरी में पढ़ा था कि हॉलैंड में भी जब वो शिफ्ट हो गए थे वहां पर भी जूज लोगों को बोला जाता था कि वो स्टार पहने और उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए अलाउड नहीं था, उनको सब जगह पर पैदल ही चलकर जाना पड़ता था। थर्ड नंबर पे है लाइफ बिकम डिफिकल्ट फॉर ज्यूज इन जर्मनी सो द फ्रैंक फैमिली मूव टू हॉलैंड। लाइफ जो थी जर्मनी में ज्यूज लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गई थी, इसलिए फ्रैंक फैमिली जो थी वो हॉलैंड मूव हो गई थी। फोर्थ नंबर पे है एनी रिसीव्ड मेनी प्रेजेंट ऑन हर बर्थडे इंक्लूडिंग द डायरी। एनी को बहुत सारे बर्थडे प्रेजेंट मिले, उसी में उसको उसकी डायरी भी मिली। फिफ्थ नंबर पे हमें दिया है मिस्टर फ्रैंक्स बिजनेस वॉज टेकन अवे एंड ही वांट द फैमिली दैट दे माइट हैव टू गो इनटू हाइडिंग। मिस्टर फ्रैंक का जो बिजनेस था वो उनसे छीन लिया गया था और उन्होंने अपनी फैमिली को वार्न कर दिया था कि शायद अब हमें छिपना पड़े। The families moved into small dark rooms on top of Mr. Frank's office where they lived in fear and hardship. यानी कि जो फैमिली थी वो स्मॉल डार्क रूम्स में छिप गई जो कि मिस्टर फ्रैंक के ऑफिस में ही टॉप पर बने हुए थे, उनमें वो जाकर छिप गई और उन्हें वहां पर डर से और बहुत ही मुश्किल के साथ रहना पड़ रहा था। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, हमें नंबर वाइज इनको बताना है। जितने भी पॉइंट्स अभी हमने रीड किए उसमें सबसे फर्स्ट बात क्या हुई थी कि एनी ने बहुत सारे प्रेजेंट्स रिसीव किए थे अपने बर्थडे में, जिसमें उसको डायरी भी मिली। तो फर्स्ट पॉइंट आपको 4 वाले नंबर को देना है। सेकंड पॉइंट आपको देना है थर्ड नंबर को, जिसमें कि बताया गया है कि वो जर्मनी में उनको बहुत परेशान किया जा रहा था, उनकी लाइफ बहुत टफ हो गई थी, इसलिए उनको हॉलैंड मूव होना पड़ा। फिर आपको सेकेंड वाले को थर्ड नंबर देना है और फिफ्थ वाले पॉइंट को आपको फोर्थ नंबर पे लिखना है, सिक्स्थ वाले पॉइंट को आपको 5 नंबर पे लिखना है और फर्स्ट वाले को आपको 6 नंबर पे लिखना है, क्योंकि सबसे लास्ट बात जो लाइंस में हुई थी वो हुई थी कि 1 ईयर के बाद जब एनी का बर्थडे आया तो उसने ये आशा की थी कि अब शायद सारी जगह पर शांति हो गई होगी। तो ये हमारे करेक्ट सीक्वेंस थे, हमने इनको नंबर्स दे दिए हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स डिड एनी टेल हर डायरी अबाउट हरसेल्फ। एनी ने अपनी डायरी को अपने बारे में क्या बताया। आंसर हम लिखते हैं एनी टोल्ड द डायरी दैट शी वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन 1929 एंड वाज अ ज्यू। शी हैड लविंग पेरेंट्स एंड अ लवली एल्डर सिस्टर मार्गोट बट नो गुड फ्रेंड्स, सो शी मेड द डायरी हर बेस्ट फ्रेंड। She also told the diary that they moved to Holland but things weren't for the Jews there too. इसका मीनिंग क्या है कि एनी ने अपनी डायरी से ये बोला था कि वो 1929 में फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी और उसकी बहुत ही अच्छी फैमिली थी, बहुत अच्छे पेरेंट्स थे। उसकी एक बड़ी सिस्टर थी मार्गोट, लेकिन उसको कोई गुड फ्रेंड नहीं था, इसलिए उसने अपनी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। और उसने ये भी बोला था अपनी डायरी को कि चीज़ें जो थी जर्मनी में उनके लिए ठीक नहीं थी, इसलिए वो हॉलैंड आ गए, बट वहां पर भी उनके साथ ज्यूइश होने के कारण कुछ भी अच्छा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डिड एनी एंड हर फैमिली मैनेज देयर डेली लाइफ इन द सीक्रेट एनेक्स। यानी जिस बिल्डिंग के पार्ट में वो छिपे हुए थे वहां एनी और उसकी फैमिली जो थी वो कैसे अपनी डेली लाइफ को मैनेज करते थे। तो इसका आंसर है दे लिव्ड इन वेरी स्मॉल रूम्स दैट फंक्शनड एज लिविंग रूम्स एंड किचन्स। देयर वर नो बाथरूम्स एंड दे हैड टू गो टू रूम्स टू क्लीन themselves in the dark। जिन छोटे छोटे रूम्स में वो रहते थे उन्हीं को वो एज अ लिविंग रूम की तरह और किचन की तरह यूज करते थे। वहां पे कोई बाथरूम्स नहीं थे और उन्हें डार्क रूम्स के अंदर जाकर अपने आप को क्लीन करना पड़ता था, यानी रूम्स के अंदर बहुत अंधेरा करना पड़ता था, उसके बाद वो जाकर अपने आप को क्लीन करते थे। What were the danger of being discovered while in hiding?
क्या डेंजर था जब वो ढूंढ लिए जाएंगे तो छिपे रहने में, मतलब उनको क्या डर लगता था कि वो पकड़े जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट वर द डेंजर ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड व्हाइल इन हाइडिंग। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट वर द डेंजर्स ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड व्हाइल इन हाइडिंग, कि क्या खतरा था उनको कि जब वो छिपे हुए थे तो उनको किस बात का डर था कि वो पकड़े जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा। Answer is, if discovered in hiding, families would face the danger of being taken away or separated from each other. उनको छिपे रहने में यही डर था कि अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनकी जो फैमिलीज हैं उनको बहुत खतरे का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि उनको एक दूसरे से अलग कर दिया जाए, सारी फैमिलीज को सेपरेट कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डिड एनी लर्न अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड व्हाइल इन हाइडिंग। जब एनी उस जगह पर छिपी हुई थी तो उसको, उसकी पूरी फैमिली को बाहर की दुनिया के बारे में कैसे पता चलता था। He learned about the outside world from the new member in their family, Mr. Dussel, a dentist who came to live with them. जब वो उस जगह पर छिपे हुए थे, उनकी फैमिली में एक नया मेंबर आया था, मिस्टर डसल, जो एक डेंटिस्ट थे, तो उन्होंने उनको उस चीज के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्क्राइब द प्लेस वेयर द फैमिली वाज हाइडिंग। उस जगह के बारे में आपको बताना है जहां पर वो फैमिली जो थी वो छिपी हुई थी। आंसर नंबर 5 हम लिखेंगे द रूम्स वर वेरी स्मॉल एंड डार्क एट द टॉप ऑफ एनीज फादर्स ऑफिस। जो रूम्स थे वो बहुत ही छोटे थे, बहुत डार्क थे, और वो कहाँ पर थे, एनी के फादर के जो ऑफिस का टॉप पार्ट था वहां पर वो रूम थे, जो कि बहुत ही छोटे थे, वहां बहुत अंधेरा था। अपार्ट फ्रॉम द स्मॉल बेडरूम्स एंड द लिविंग रूम देयर वॉज अ स्मॉल रूम दैट फंक्शनड एज द किचन। वहाँ पे छोटे छोटे जो रूम्स थे वो उन्हीं को बेडरूम्स और लिविंग रूम की तरह यूज करते थे, लेकिन एक रूम और था वहाँ पर जो कि बहुत छोटा था और उसी को वो किचन की तरह भी यूज करते थे, और वहाँ पर एक फैमिली जो थी पीटर की वो रहती भी थी। हमारे क्वेश्चन आंसर थे। अब हम इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर लाइंस को रीड करके उनसे रिलेटेड आंसर्स हमें बताने हैं। हैवंट रिटन एनीथिंग फॉर अ व्हाइल। अब मैंने बहुत टाइम से कुछ भी लिखा नहीं है। देर इज टू मच टेंशन, बहुत ही ज्यादा चिंता है, बहुत ज्यादा टेंशन है। अपेरेंटली पीपल थिंक वी आर ट्राइंग टू एस्केप टू स्विट्जरलैंड। लोग सोच रहे हैं कि हम स्विट्जरलैंड की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। देयर आर ऑल काइंड ऑफ रूमर्स अबाउट अस। यहाँ पर चारों तरफ हमारे बारे में बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें दिए हैं। व्हाट टेंशन इज द राइटर टॉकिंग अबाउट। राइटर जिसने लाइंस कही हैं वो किस टेंशन के बारे में बात कर रहा है। व्हाट वाज सम अदर रूमर्स क्या थे, अफवाहें क्या थी उनके बारे में। एंड व्हाट डिड द राइटर वंडर आफ्टर दीज लाइन्स। और राइटर जो था इन लाइन्स को बोलने के बाद उसको क्या हैरानी हो रही थी। ये क्वेश्चन है, अब हम इनके आंसर्स देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है द राइटर इज टॉकिंग अबाउट द टेंशन ऑफ बीइंग कॉट बाय द जर्मन्स हु वर मूविंग अराउंड लुकिंग फॉर ज्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि राइटर को किस बात की टेंशन थी। तो आंसर है कि जो राइटर है उसको टेंशन इस बात की थी कि कहीं वो जर्मन आर्मी जो है, जर्मन्स के जो लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं उनके द्वारा वो पकड़े ना जाए। जो कि जर्मन्स थे वो इधर उधर घूम रहे थे, ज्यूज लोगों को ढूंढ रहे थे, तो राइटर को इसी बात की चिंता थी कि कहीं हम उनके थ्रू पकड़े ना जाए। क्वेश्चन 2 क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज सम अदर रूमर्स, की और क्या अफवाहें जो थी वहां पर उन लोगों के बारे में वहां फैली हुई थी। तो आंसर इज द rumors were that Annie and her family was trying to escape to Switzerland, while some said they had boarded a train and yet others said they had seen the family riding bikes. और वहाँ पे कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उन्होंने पूरी फैमिली को बाइक्स पर राइड करते हुए भागते हुए देखा है। क्वेश्चन 3 इज व्हाट डिड द राइटर वंडर आफ्टर दीज लाइन्स। जो राइटर था वो इन लाइन्स के बाद किस बात के लिए हैरान हो रहा था। सो आंसर इज द राइटर वंडर्ड इफ शी वुड हैव टू लिव इन द सीक्रेट एनेक्स फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। इस बात के लिए परेशान हो रहे थे राइटर कि क्या होगा अगर उसे अपनी पूरी जिंदगी इस सीक्रेट एनेक्स में ही बितानी पड़े। अगर ये वॉर खत्म ही ना हो और जो जर्मन के आर्मी है वो ज्यूश लोगों को ढूंढती ही रहेगी तो क्या हैरान होकर राइटर जो है वो परेशान हो रही थी। तो इसमें एक हम क्वेश्चन और भी ऐड कर सकते हैं कि हु इज द राइटर ऑफ दीज लाइन्स। तो आप सबको पता होना चाहिए कि एनी फ्रैंक इज द राइटर ऑफ दीज लाइन्स, कि एनी फ्रैंक ने ये सारी बातें जो थी वो बोली थी।
के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज भी फिनिश हो चुकी है किड्स। आई डू होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय।